हेलो सर, मेरा जी। नाम प्रफुल्ल जैन है एंड जय जैन सर। अच्छा, आप प्रफुल्ल जैन हैं, क्या बात है। यस सर। सर, आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई जैसे कसाय हैं, पाप हैं, जो जैनिज़्म में कॉन्सेप्ट हैं, और आपने ये भी बताया कि ये सब आप करते हैं तो आप मोक्ष की या केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाय का एक पार्ट है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर ये लोभ नहीं आता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो अच्छा, आप करेंगे। कह रहे हैं कि केवल यस। ज्ञान की प्राप्ति का लोभ भी तो लोभ ही है। यस सर। मतलब भाषा में कई ऐसे वाक्य होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक सिद्धांत आया कि सारी विचारधाराएं निरर्थक हैं, खत्म हो गई हैं, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं। तो किसी ने पता क्या कहा, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं, ये भी तो एक विचारधारा ही है। यस सर। तो ये एक ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं कि उसी आर्गुमेंट से उसी आर्गुमेंट को आप अगर घुमा दें। जैसे कुछ लोगों ने कहा, स्यादवाद कहता है कि सारे ज्ञान सापेक्ष हैं, तो फिर कैवल्य ज्ञान क्यों निरपेक्ष है भाई, ये उसी पे अप्लाई कर देते हैं। ये बात ठीक है कि केवल ज्ञान का लालच भी तो एक प्रकार का लालच है, पर लालच के बहुत लेवल्स होते हैं। कभी अगर आप पढ़ेंगे, जेएस बिल को पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि हमारे सुख की जो कामनाएं हैं उनमें गुणात्मक अंतर होता है। यस सर। शायद हम स्वार्थ से मुक्त कभी नहीं होते, पर स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो छोटे स्तर के स्वार्थ से बहुत बेहतर है कैवल्य का स्वार्थ। ज्ञान का सुख मुर्गा खाने के सुख से बहुत बड़ा सुख है ना। इसी तरह से कैवल्य का सुख ज्ञान के सुख से बहुत बड़ा सुख है। जी सर। तो कह सकते हैं, पर कषाय का मतलब जिन वासनाओं से है ना, वो वासनाएं बहुत छोटे स्तर की हैं। लोभ, क्रोध, मोह, मान। जो कैवल्य के रास्ते का व्यक्ति है उसको मान से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप उसको दो गालियां देंगे तो मुस्कुरा के निकल जाएगा, यस सर। क्योंकि उसको मान से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि छोटी बुद्धि का आदमी से क्या भिड़ना है। वो उतना ही मुस्कुरा के बोलेगा कि अगर मैं आपको कुछ दूं और आप न लें तो किसका होगा। आप कहेंगे आपका ही होगा, तो कहेगा मैंने आपकी गाली ली ही नहीं, आपकी मैंने। जी बस सर। वो मुस्कुराएगा। सर, और एक स्टोरी है, मतलब मुझे पूरा श्योरिटी से याद नहीं है इस बारे में, जी, बट ये स्टोरी जब आदिनाथ जी जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ऋषभ जी। और तो उनका समूसरण हो रहा था, और उस टाइम महावीर भगवान का जो जीव था कहा जाता है जैनिज्म में, वो उसी को सुन रहे थे। तो ऋषभदेव ने महावीर भगवान की तरफ देखकर बोला था कि आप तीर्थंकर के जीव हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं। मैंने भी सुनी है यस कहानी। सर। तो उसमें महावीर भगवान को थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं तीर्थंकर का जीव हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण उनको 24वीं पदवी मिली, तभी वो 24 कहलाते हैं। तो उनके 5 नाम भी हैं, वीरत्वीर। तो ये मैं उससे कनेक्टेड करना चाह रहा था कि इसके हाँ, साथ हो सकता है। लेकिन जब उनको ये कहा गया था तब उनको सिर्फ संभावना बताई गई थी, तब वो केवली हुए नहीं थे। जी सर। तो केवली होने के रास्ते में ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, उसके पहले तो होती है सबके अंदर। जी सर। और बाकी हर धर्म में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों को आप इतिहास में साबित नहीं कर सकते, पर उस धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो मानते हैं तो बढ़िया है, मानने में क्या समस्या है। दिक्कत केवल तब है जब कोई ये दावा करे कि मैं साबित कर सकता हूँ। बाकी तो आस्था की बात है। जी सर। तो ये कहानी मैंने सुनी है, ऐसी और भी कई कहानियां सुनी है, बुद्धिज्म में भी आती हैं, हर धर्म में जी आती है। उन कहानियों का बड़ा फायदा भी होता है। आम आदमी को सही बात समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप आम आदमी को केवल ज्ञान के भरोसे सिखाएंगे ना, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं आपके पास। बिल्कुल सर। सिखाना तो बहुत दूर की बात है, कहानियों से बात समझ में आती है। तो कहानियों में क्या कहा गया उस पर गौर मत कीजिए, कहानियों का टेक अवे क्या है, भाव क्या है। इस कहानी का टेक अवे ये है कि तीर्थंकर जो व्यक्ति बाद में बनता है उसको भी ध्यान रखना है कि अहंकार ना आ जाए, यस सर। उस पर गौर करना है। जी सर। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार।